नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज एक बार फिर से बैठक चल रही है, जो कि चुनाव समिति की बैठक है, जिसकी अध्यक्षता जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री भी है, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक जारी है। बीते दिन भी बैठक चली थी और लंबी बैठक के बाद, चर्चा विमर्श के बाद सीटों पर बातचीत हुई थी। आपको बता दें कि आज एक बार फिर से इस बैठक में तमाम उन सीटों पर बातचीत होने वाली है जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे से जा चुका था। हारे हुए प्रत्याशियों पर बातचीत होगी, नए प्रत्याशियों को एक बार फिर मौका मिलना चाहिए, उस पर बातचीत होगी। और उसी के साथ बीजेपी जिन सीटों पर हार चुकी थी, किन वजहों से हारी थी, प्रत्याशियों में क्या कमी रह गई थी, पिछले बार विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है, उसको लेकर के भी चर्चा होगी। और एक बार फिर जो है नए प्रत्याशियों के चयन पर भी बातचीत होगी। महिलाओं के नामों जो है प्रत्याशी के रूप में निकल करके आने की संभावना इस बार सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। सामने आ रही है बात सूत्रों के हवाले से कि इस बार महिला प्रत्याशियों को मौका देने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। 2 दिन लगातार ये बैठक जारी है और आप विजुअल के माध्यम से देख रहे होंगे कि तमाम बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के इस बैठक में शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल हो गए, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, वो भी इस बैठक में शामिल हुए। और उन्हीं के साथ तमाम नेता कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त उपस्थित है। और ये बैठक तकरीबन लंबी 3-4 घंटे की बैठक बताई जा रही है। बीते दिन भी बैठक हुई थी। आपको बता दें कि 60 सीटों पर कल जो है चर्चा विमर्श किया गया था। 60 उन सीटों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल सिटिंग सीट बताई जाती है। आज खास करके उन सीटों पर चर्चा होगी जो सीट भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा में जीत नहीं पाई थी। इस बार उन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए, नए चेहरों को शामिल करने के लिए, एक बार फिर से उन्हीं प्रत्याशियों को मौका देने के लिए जिन्होंने पहली बार जीत नहीं हासिल कर पाई। देखिए, क्षेत्र में लगातार बीजेपी फीडबैक लेती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय फीडबैक के बाद ये सामने आ रहा है कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर के एक एक कदम फूंक करके ले रही है, क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव में नए चेहरे को मौका मिलने की बात है। उन लोगों को मौका दिया जाएगा जिनकी क्षेत्र में पकड़ सबसे ज़्यादा हो। वर्तमान विधायकों की भी सीट कटने की बात सामने आई थी और उन प्रत्याशियों को मौका मिलेगा, उन विधायकों को मौका मिलेगा जिन्होंने धरातल स्तर पर काम किया है, ना कि उन्हें जो सिर्फ और सिर्फ 5 साल में विधायक बन करके भारतीय जनता पार्टी का नाम कमाया है। देखना दिलचस्प होगा कि नए प्रत्याशियों के चयन और उन सीटों पर क्या कुछ चर्चा निकल करके आती है, क्या कुछ फैसले निकल करके आते हैं। लगातार 2 दिन से ये बैठक जारी है और आज इस बैठक में एक बार फिर से तमाम फैसले निकल करके आएंगे। बीजेपी कार्यालय में इस वक्त हम उपस्थित हैं, हम आपको बताएंगे बैठक के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। चुनाव से पहले प्रत्याशियों के लिए एक एक बैठक, एक एक दिन कीमती बताया जा रहा है। ऐसे में लगातार जो है रिपोर्ट कार्ड जारी हो रहे हैं विधायकों के और प्रत्याशियों के जो है बायोडेटा निकल करके आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से नए प्रत्याशियों के चयन को लेकर के बीजेपी सक्रिय है और साथ ही उन तमाम प्रत्याशियों पर भी चर्चा होगी जिन्होंने पिछले विधानसभा में जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे से जीत हासिल नहीं कर पाए थे। महिलाओं पर भी चर्चा होगी, उन्हें भी प्रत्याशी बनाने का मौका दिया जाएगा, जैसा कि कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा था। तो आपने विजुअल के माध्यम से देखा तमाम बड़े नेता शामिल हुए इस बैठक में। देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ निष्कर्ष निकल करके आता है। जंगल राज वाले लोग को आश्वस्त करते हैं कि फ्री इलेक्शन होना चाहिए। क्या चुनाव आयोग से हम लोगों ने भी फेयर इलेक्शन की ही मांग की है और फेयर इलेक्शन ही होगा, धांधली किसी की नहीं चलेगी।
घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।